हेलो दोस्तों। तो जिसने भी ये पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं किया उसके लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। मेरे हिसाब से पीवाईक्यू सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चाहे एसएससी हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो सेंट्रल चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो। यूपी एसआई में भी आप देख सकते हो। अगर आप पीवाईक्यू सेक्शन में पीवाईक्यू अगर सीरीज़ कोई देख के नहीं जाता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जीएस क्वेश्चन जैसे बीएनएसएस या फिर बीएनएस, वहाँ से जो पिछला रिपीटेड क्वेश्चन मतलब जो पिछले क्वेश्चन है वहीं से रिपीट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और मोस्टली होते हैं 50%। ठीक है, 50% आपका पीवाईक्यू ही कवर कर जाता है, सिलेबस भी और आपका मतलब क्वेश्चन हू बहू वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पीवाईक्यू सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मिडिवल हिस्ट्री हमारा चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, पिछले 30 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज़ हैं 30 साल के। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके। ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको पीडीएफ डेली टू डेली मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, आपको बताना है इन ये लेखक हैं और ये रचनाएं उनकी कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है ये। ठीक है, तो नीचे देखो, आपको ये एक जगह आप नोट कर लो चाहिए तो। ठीक है, आपको एक जगह ये देखो, ये सारे के सारे स्टैटिक हैं, स्टैटिक जीके में ही आ जाएंगे। ठीक है, कि बुक्स कितनी हैं मिडिवल हिस्ट्री में। आप एक काम करो ना, मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी बुक्स या फिर जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी लेखक हैं, उनको एक जगह लिखो। एंशंट हिस्ट्री में जैसे बौद्धिक पीरियड में जितनी भी बौद्धिक और आपका जैनिज़्म में, ठीक है, जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी बुक्स हैं, वो एक जगह रखो। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी बुक्स हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड या फिर जितने भी लोग हैं लेखक हैं, उनको एक जगह रखो, तो आपको आसानी होगी याद रखने में। ऑलराइट, तो ये यहाँ से आप याद कर लो। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ामी, ताजुल मासिर, रचना है उनकी मिनहाज उस सिराज, तबकाते नासिरी, यहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, ये सब आप देख लेना। ठीक है, इसको याद एकदम से रटना होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो जयानक भट्ट थे। ठीक है, चहमान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो एवं जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, बंगाल के सेन वंशी शासक बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्र शतपथी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा था? तो किसने रखा था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ठीक है, चिंतामणि भट्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिले होंगे, ये या फिर बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार देख रहे होंगे, इसीलिए आपको यहाँ से मोस्ट क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसका एक बार, एक्सप्लेनेशन। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक सप्तपदी का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। ऑलराइट, नेक्स्ट है फ़वायदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था किसने? तो किसने किया था? अमीर हसन सिजजी ने किया था। ठीक है, फ़यादुल फ़वाद नामक पुस्तक जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया था। निजामुद्दीन औलिया एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासनकाल में संबद्ध रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और क्वेश्चन डायरेक्टली वन लाइनर पूछा जा सकता है कि 7 सुल्तानों के या फिर दिल्ली के
सल्तनत दिल्ली सल्तनत के 7 महत्वपूर्ण सुल्तानों के शासक में किसने सूफी संत में किसके मतलब कौन से सूफी संत ने उनका शासनकाल में संबद्ध रहे थे। नेक्स्ट है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मुल्ला दाऊद आपको बताना है रचना किसका है और रचनाकार। मुल्ला दाऊद चंदादयन का है। ठीक है, दामोदर कवि पद्मावती कथा है। ठीक है, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो इटालियन था वो। ठीक है, वेनिस इटली निवासी मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, याद रखिएगा, वेनिस इटली। ऑलराइट, मार्को पोलो इटली से था, इटालियन था। 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की। वह अपने यात्रा के विवरण में मंगोलियाई शासक कुबलई खां का भी वर्णन करता है। वह दक्षिण भारत के समुद्र तट पर उतरा था जो उस समय मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बे सिकंदरी का विषय था। क्या था? आयुर्विज्ञान था। ऑलराइट, संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बती सिकंदरी आयुर्विज्ञान की पुस्तक है। सुल्तान सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ भहुआ ने चिकित्सा शास्त्र विषय पर एक विशाल ग्रंथ लिखा जिसे मदन उस शिफा या तिब्बती सिकंदरी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इनमें से कौन सी पहले लिखी गई थी? तो मृगावती पहले लिखी गई थी। यहाँ पे आपको लाइन वाइज दिया हुआ है। ठीक है, सन वाइज, ईयर वाइज। ठीक है, क्रमबद्ध में आपको दिया। इंद्रावती नूर मोहम्मद ने लिखा था सबसे पहले 1743 में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, बहुत सबको पता है ये। ठीक है, 1540 में। मधुमालती मंझन जी ने लिखा था 1545 में। और मृगावती कुतुबन ने लिखा था 1503 में। ऑलराइट, तो सबसे पहले कौन लिखा था? मृगावती 1503 में। ऑलराइट, तो ये रहे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हमेशा इसको कंठस्थ कर लेना है। एक ही वीडियो आपको लगभग 4 से 5 बार आपको देख लेना है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।